जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, जीके जीएस के बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आज फिर से हाजिर हैं। जीके जीएस के इसमें आज 25 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में सर 100% आपको देखने को मिलेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस के ये 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इन 25 क्वेश्चनों में से आप सर कितने सही करते हैं, हमें लास्ट में ज़रूर बताएं और वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता कर जाएँ। क्वेश्चन कैसे लगे इस वीडियो के बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्या होगा, राइट आंसर बोलेंगे। क्या आप बताइए, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? बोलेंगे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ये आपसे क्वेश्चन नंबर पहला पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। तो क्या होगा, राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। बात करें सर गोपाल कृष्ण गोखले की, तो आपको याद रखना है ये जो महात्मा गांधी के कहने पर 1912 में कहाँ गए थे, इन्होंने अफ्रीका का दौरा किया था। ये भी बात आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में आया है कि अफ्रीका का दौरा जब किया था तो महात्मा गांधी जी के कहने पर किया था। कब किया था क्वेश्चन आ सकता है, या क्यों किया था, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इन्होंने एक सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी सर? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, याद रखेंगे। इंडिया सोसाइटी, ये कई बार आपके एग्जाम में आई है। ठीक है, सोसाइटी याद रखेंगे, कई बार ये आपके एग्जाम में आई है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। क्या होगा, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? मोहम्मद शाह था। और कहते हैं कि जब दिल्ली पर आक्रमण किया था नादिर शाह ने, तो मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़कर भाग गया था। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। क्या है, दिल्ली छोड़कर भाग गया था। बहुत ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या आप बताइए कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा? क्या होगा, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्या संसद की लोक लेखा समिति की का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो आपको याद रखना है, लोक लेखा समिति जो है ये संसद की बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। कई बार आपके एग्जाम में आई है। अच्छा, लोक लेखा समिति ये कई बार आपके एग्जाम में आई है। और अभी हाल ही में जो आरओ का एग्जाम हुआ, आरओ या शायद पीसीएस के एग्जाम में, यूपी के पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया कि लोक लेखा समिति का कार्य क्या है। तो आपको याद रखना है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसकी रिपोर्ट पर ये अपनी उसकी रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है उसकी रिपोर्ट की जांच करती है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखनी है, पूछा गया क्वेश्चन है अभी हाल ही के एग्जाम में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी होगा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति की जाती है। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसे पृथ्वी बचाओ का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? यूनेस्को के द्वारा, यूएनसीईडी के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, डब्ल्यूएचए के द्वारा? क्या होगा, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो क्या होगा राइट आंसर? तो आपको याद रखना है, यूएनसीईडी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूएनसीईडी के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। कह रहा जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या होती है? सर अब कुछ क्वेश्चन साइंस के भी 2-3 हम कर लेते हैं, क्योंकि साइंस भी आपके किसी एग्जाम की तैयारी, आप चाहे ग्रुप डी की करें या कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, साइंस के 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। माइक्रोमोह होता है, या ओम मीटर, मिलीक्यूरी, क्यूसेक? क्या होगा राइट आंसर जल प्रवाह के लिए? तो 5 का राइट आंसर आपको याद रखना है, इसका डी होगा। ठीक है, क्यूसेक याद रखें। क्या होगा? क्यूसेक होगा, याद रखेंगे। क्यूसेक जो होता है ये जल प्रवाह के मापन की यूनिट इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तेरा बताइए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। बोलेंगे तेरा जेट इंजन का कार्ल वेंज हो जाएगा, फ्रैंक व्हिटलर हो जाएंगे, थॉमस सेब्री, या माइकल फेराडे? तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपकी स्क्रीन पर आता है और एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बताएंगे सर फ्रैंक व्हिटलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, छठे का बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जेट इंजन का आविष्कार किया था, और ये कई बार आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बताइए, दूध में कौन सा एसिड होता है? दूध में कौन सा एसिड होता है? दूध में कौन सा एसिड होता है? खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? सर लैक्टिक एसिड, या एसिटिक एसिड, या टार्टरिक एसिड, या सिट्रिक एसिड? क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। खट्टे दूध में कौन सा एसिड होता है? तो आपको याद रखना है, राइट आंसर क्या होगा? 7 का ए होगा, लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा सर? लैक्टिक एसिड होता है, याद रखेंगे। और ये भी क्वेश्चन में आपके एग्जाम में एक बार नहीं सर 10 बार लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन
रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों इसमें हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप जरूर बताएंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इन क्वेश्चनों के बारे में हमें लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो स्कर्वी होता है, क्या सर स्कर्वी होता है, ये आपको याद रखना है किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या रामागुंडम परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, महानदी पर या सतलज नदी पर? तो आपको क्या होगा राइट आंसर बताना है। तो आपको बता दें सर इस नदी पर नासिक शहर स्थित है, जो कई बार आपके एग्जाम में आया, ठीक है। नासिक शहर किस पर है? गोदावरी नदी पर है, याद रखें। गोदावरी नदी पर ही रामागुंडम परियोजना है और ये नासिक जिला जो है ये इसी पर स्थित है, नासिक। अच्छा, गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और बृहद गंगा भी कहा जाता है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी गोदावरी ही होती है। ये भी बात आपको याद रखनी है, कई बार आपके एग्जाम में आई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। क्या पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में, कोलकाता में, बिलासपुर में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। कह रहा पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आपको याद रखना क्या हो जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर ए होगा, भुवनेश्वर में। कहां पर? भुवनेश्वर में है पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर? कह रहा भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? मिजोरम, बिहार, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, और कमेंट बॉक्स में सबसे अधिक भी बता देना, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहां, ये भी कमेंट बॉक्स में आप बता देंगे, ठीक है। ये भी बताकर आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, ठीक है। तो आपको बता दें सर 11 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा कहां है? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। कह रहा एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? बोलेंगे एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? 1959, 60 में, 61 में, 62 में। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर? जी हाँ, जितने लोग 1961 कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है आपका 1961, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित? सर भूकंप से, तूफान से, चक्रवात से या सुनामी से? कह रहा अधिकेंद्र है, बताइए एपिक सेंटर जिसे कहा जाता है, बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। सर जो लोग वीडियो पूरा देखें और उसके बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हों, और किसी भी अगर क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और वीडियो अपने दोस्तों में, अपने यारों में शेयर जरूर कर दें, ठीक है। चलो 13 का राइट आंसर क्या होगा? भूकंप। भूकंप में क्या होता है? अधिकेंद्र होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। कह रहा सबसे बाद में कौन यात्री सबसे बाद में कौन गए? सबसे बाद में कौन यात्री गए? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी। 14 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, 14 का क्या होगा? जी हाँ, तो सबसे बाद में कौन गए? अगर आप कहेंगे अंग्रेज तो गलत है सर, पुर्तगाली सबसे बाद में गए, क्योंकि इनसे सबसे बाद में हमने क्या, गोवा इनसे सबसे बाद में लिया, ठीक है। इनसे पहले फ्रांसीसियों से हमने पुडुचेरी ले ली थी, पुडुचेरी इनसे पहले ले ली थी, गोवा से पहले पुडुचेरी को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन सबसे बाद में सर क्या लिया? गोवा लिया, तो पुर्तगालियों से लिया था। ये भी बात आपको याद रखनी है, कई बार आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा आइनू जनजाति कहाँ की जनजाति है? बोलेंगे आइनू जनजाति कहाँ की जनजाति है? सर ईरान की, जापान की, अफगानिस्तान की, इंडोनेशिया। आइनू जनजाति ये कई बार आपके एग्जाम में आई है, ठीक है। आइनू जनजाति कहाँ की जनजाति है? जनजातियां आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है इन जनजातियों से, तो आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाए? बी हो जाएगा। जी हाँ, जापान की है आइनू, ठीक है। जापान में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या निवास करती है, और जापान जो है ये चार महाद्वीपों, मतलब 4 छोटे छोटे, मतलब मुख्य द्वीपों में, 4 द्वीपों में बटा हुआ, जैसे होन्शु, होक्काइडो और क्यूशु, शिकोको। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है।
कई बार आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कितने द्वीप हैं, 4 द्वीप हैं, ये बात अभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तेरा जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था, गैलीलियो ने, न्यूटन, आर्किमिडीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। तो राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद है राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा, गैलीलियो। किसने, गैलीलियो ने दिया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, जिनका आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से किस में किसे कीट कहते हैं, सर चींटी को या तिलचट्टे को या खटमल को या सभी को, निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं, बोलेंगे सभी, ये भी। तो आप क्या बताएंगे सर, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, सभी। क्या होगा, सभी होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। इन सभी को हम कीट कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तेरा बताइए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा का लगभग कितने समय पूरी करता है, 12 घंटे में, 365 दिन, 28 दिन, 24 घंटे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जो चंद्रमा है ये पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है, और कई बार ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्या होगा राइट आंसर, बोलेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। तो क्या होगा सर, 28 दिन में। कितने दिन में, 28 दिन में पूरी करता है, याद रखेंगे। कितने दिन में, 28 दिन में पूरी करता है। एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, सर हर बच्चे को पता होगा होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, सर मनुष्य का। विकल्प उत्तर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा, बताइए यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है इंग्लैंड एवं और कौन कौन से देश इसमें आते हैं, सर इंग्लैंड आता है यूनाइटेड किंगडम में, और कौन कौन से देश आते हैं, बोलेंगे। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड के अलावा कौन कौन से देश आते हैं, सर आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं, या उत्तरी आयरलैंड, पयाला और आइसलैंड आते हैं, या स्कॉटलैंड, वेल्स और फायरोंडे आते हैं, या स्कॉटलैंड और वेल्स आता है। 20 का राइट आंसर क्या होगा, कई बार आपके एग्जाम में आया है क्वेश्चन, तो आपको याद है इंग्लैंड के अलावा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स आते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी, ठीक है। इंग्लैंड आता है, आयरलैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है और वेल्स आता है। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम, अगर यूके की बात की जाए और यूरोप महाद्वीप की बात, तो आप क्या इनके बीच में क्या पड़ता है, कई बार आपके आया है, तो इंग्लिश चैनल। कौन सा, इंग्लिश चैनल पड़ता है, ठीक है, इंग्लिश चैनल याद रखेंगे, इंग्लिश चैनल पड़ता है, ठीक है। इंग्लिश चैनल कई बार आपके एग्जाम में आया, इंग्लिश चैनल इनके बीच में पड़ता है, पूछे जाएगा तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से कौन सी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, रंगभूमि, प्रेम पचीसी, कायाकल्प, उर्वशी। क्या होगा, बोलेंगे उर्वशी। निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। ये आप अगर हिंदी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए साहित्य में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बाकी जीएस में भी पूछ सकता है। तो आप क्या बताएंगे, सर प्रेमचंद द्वारा रचित कौन सी, उर्वशी। उर्वशी ये इनके द्वारा नहीं है, बाकी रंगभूमि इनकी है, कर्मभूमि इनकी है, प्रेम पचीसी, कायाकल्प, गवन, गोदान, ये सब मुंशी प्रेमचंद्र की ही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या किस स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, बताएं। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, सर 1 से 7 अगस्त, 3 से 10 जून, 4 से 11 मई, या 12 से 29 अगस्त। 19 अगस्त। क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। सर 25 में से आपका स्कोर जो भी रहे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। चलो, विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जी हाँ बिल्कुल सही है, कितने, 1 से 7 अगस्त। 1 से 7 अगस्त वाले बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या भारतीय संसद में लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, भारतीय संसद में लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, लोकसभा सदस्यों के द्वारा, या राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त बहुमत से। देखिए बात करें सर लोकसभा की, तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 81 में, आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा की गई। कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। कैसा सर है, अस्थायी सदन है। ये भी बात आपको याद रखने की है। कार्यकाल की बात करें सर 5 वर्ष से, लट्टू क्वेश्चन है ये आपको पता होगा, ठीक है। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। अच्छा, अब मेन बात आती है लोकसभा जो होती है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं। देखिए राज्यसभा की अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो अपने मतलब अगर कोई उपराष्ट्रपति बनता है वो उसको अपने आप ही राज्यसभा के सभापति का पद मिल जाता है, ठीक है। चलो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति की अगर मैं बात करूं तो सर कौन करता है, लोकसभा के सदस्य ही कर लेते हैं, ठीक है। और हाँ, इसका कोई अलग से चुनाव नहीं होता, उनमें से ही किसी एक को चुन लिया जाता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें से ही किसी एक को क्या कर लिया, चुन लिया जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया। और हाँ, ऐसी कोई उसको खास पावरफुल मतलब ये है कि कोई अलग से भत्ता या वेतन नहीं दिया जाता, उसको वही वेतन और वही सैलरी दी जाती है, वही सब
मतलब योजनाएं दी जाती हैं जो किसको दी जाती हैं सर, किसी एक सांसद को दी जाती हैं, वही सब उसके लिए होती हैं। लेकिन क्या है सर, ये क्या करता है, ये राज्य लोकसभा में मतलब शांति व्यवस्था बनाता है और बहुमत करवाता है, मतदान करवाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर कौन करता है सर, लोकसभा के सदस्य ही उसके द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या सिकंदर की मृत्यु हुई थी, कौन बताइए, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, पटाला में, तक्षशिला में, एथेंस में या बेबीलोन में? क्या होगा राइट आंसर, सिकंदर बोलेंगे। अच्छा, सिकंदर ने, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो भारत में कौन सी शक्ति सबसे ज़्यादा पावरफुल थी? कहने का मतलब है मगध साम्राज्य उस वक्त उत्थान पर था। कौन सा सर, मगध साम्राज्य। तो आप बताइए मगध साम्राज्य की गद्दी पर कौन सा वंश अपना शासन कर रहा था, ये बताना है आपको। तो आपको याद रखना है कौन सा सर, नंद वंश। कौन सा, नंदवंश। और शासक इस वक्त कौन था सर, घनानंद। याद रखें कौन सा, घनानंद। घनानंद शासक था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य उनके जो गुरु थे उन्होंने मिलकर इस पर पराजित किया था। तो जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत में तो मगध की गद्दी पर घनानंद बैठा था जो नंदवंश का शासक था। अच्छा, नंदवंश के अगर संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे सर, महापदम नंदन। याद रखेंगे, ठीक है। चलो अच्छा, अब सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी ये भी आपको याद रखना है। 24 का बिल्कुल सही, बेबीलोन में। कहाँ सर, बेबीलोन में हुई थी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 24 का, अगला क्वेश्चन 25 है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन है? और 10 बार, एक बार नहीं सर 10 बार क्वेश्चन आया है। 25वां क्वेश्चन, जॉर्ज विंसेंट है, एडविन लुटियंस है या जॉब चारनाक हैं, ए और बी दोनों? क्या होगा राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला यह क्वेश्चन है। तो बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना कौन सर, जॉर्ज विंसेंट, जॉर्ज बीटेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और हाँ, लिंक आपको मैंने 2-3 दिए हैं कमेंट बॉक्स में, उन पर क्लिक कीजिए, आपको सारे वीडियोस, हमारे स्पेशल वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है। लाइक से सब्सक्राइब करना जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।